बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको समय समय पर छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और बायोलॉजी के बहुत सारे एमसीक्यू मिलते रहेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर का सीरीज़ है ये छत्तीसगढ़ के भाग 1 का बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया 1 जनवरी सन 2000, 1 फरवरी सन 2000, 1 नवंबर सन 2000, 1 दिसंबर सन 2000। तो इसका आंसर है आंसर 3 1 नवंबर सन 2000। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया तो एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। यह 84वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था और जो छत्तीसगढ़ था वह मध्य प्रदेश का 44 सालों तक हिस्सा बना रहा। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 को क्या किया गया था, 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में रखा गया था और 31 जुलाई सन 2000 को यह लोकसभा से पारित हो गया। लोकसभा से पारित होने के बाद 3 अगस्त सन 2000 को इसको राज्यसभा के समक्ष रखा गया और 9 अगस्त सन 2000 को यह राज्यसभा से भी पारित हो गया। राज्यसभा से पारित होने के बाद क्या किया गया, राष्ट्रपति के पास इसको अनुमोदन के लिए भेजा गया। तो राष्ट्रपति ने 28 अगस्त सन 2000 को उसको अपना अनुमोदन दे दिया और 1 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य की तरह उभर के आया। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड 1 नवंबर सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नाम के पीछे अवधारणाएं हैं 36 नदियों का, 36 पहाड़ियों का, छत्तीसगढ़ का और 36 जनजातियों का। बहुत सारी किंवदंती हैं छत्तीसगढ़ के नाम के पीछे, जिसमें से एक किंवदंती ये भी है कि जरासंध काल में बिहार के क्या थे 36 चमार कुल क्या आ गए, कहाँ आ गए, दक्षिण की तरफ आ गए अपना रहने के लिए, अपना घर बना लिए, दक्षिण अंचल में आके बस गए और वहाँ पर अपना 36 घर बना लिए और यही नाम छत्तीसगढ़ से क्या हुआ, छत्तीसगढ़ से परिवर्तित होकर के छत्तीसगढ़ बन गया। और इसका यह किंवदंती लिखने वाले कौन थे, तो J.V. बेंगरल ने इसको लिखा है। और नेक्स्ट थे अपने राय बहादुर हीरालाल थे, जिन्होंने क्या किया है कि चेदिसगढ़ का ही परिवर्तन रूप छत्तीसगढ़ को माना है। और लाल प्रत्युमन सिंह का कथन है कि छत्तीसगढ़ में 36 राजा निवास करते थे और उन 36 राजाओं की 36 राजधानियां हुआ करती थी, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है नया रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग। तो जो वर्तमान राजधानी है वह नया रायपुर है जो 2012 में बनाया गया। इससे पहले 1756 में राजधानी रतनपुर हुआ करती थी और 1818 में यह राजधानी रायपुर स्थापित की गई। किसके द्वारा, तो एगेन्यू के द्वारा। आंसर है आंसर ए नया रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 7, 8, 10 और 12। तो इसका आंसर है आंसर ए 7 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, उसके जस्ट बगल में क्या है, झारखंड और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यह इन राज्यों से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कितने सालों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा बना रहा, तो छत्तीसगढ़ 45 सालों तक, 50 सालों तक, 44 सालों तक और 100 सालों तक। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के बाद क्या हुआ कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और जब यह अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना दिनों तक रहा था छत्तीसगढ़, तो 44 सालों तक हिस्सा बना रहा था मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है आंसर 3 44 सालों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ राज्य को 18 गढ़ में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो पहला है शिवनाथ, दूसरा है महानदी, तीसरा है हाफ नदी, चौथा है इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ राज्य को 18 गढ़ों में विभाजित करने वाली नदी का नाम क्या है? शिवनाथ है। और देखते हैं, जो शिवनाथ थी वो छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती थी, जिसके उत्तर में क्या थे? गढ़ थे। उत्तर में स्थित 18 गढ़ थे और दक्षिण में भी 18 गढ़ हुआ करते थे। जो दक्षिण में गढ़ हुआ करते थे वो रायपुर राजा के अधिकार हुआ करता था, और उत्तर में जो गढ़ हुआ करते थे वह कौन से राजा? रतनपुर राजा के अधिकार में आते थे। तो इसका आंसर है शिवनाथ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है ऊपरी भाग से, मध्य भाग से और कहीं से नहीं, और आंसर है ये निचले भाग से। तो इसका आंसर ए ऊपरी भाग से। जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को काटती है, जिसमें सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। उन 5 जिलों में से 3 जिलों को क्या करती है? कर्क रेखा क्या करती है? काटती है, जिसमें से पहला है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। इसका आंसर ए उत्तरी भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? सबसे पहला है मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कितने सालों तक हिस्सा बना रहा था? तो 44 सालों तक। कौन से अधिनियम के तहत जिसका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 तक। और कौन सा संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था? तो 84वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों को पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य बना? 16, 17, 27, 28। इसका आंसर ए 16 राज्यों को पृथक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? पहला कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये सभी। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कर्क रेखा गुजरती है वो हमारे कहाँ से? सरगुजा संभाग के 3 जिलों से होकर गुजरती है। और सरगुजा संभाग कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी भाग में स्थित है। तो जिसमें से पहला है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो इसका आंसर 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्ग संभाग बना 1955 में, 2012 में, 2014 में, 2018 में। तो इसका आंसर 3 2014 में। तो देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। जैसे से पहला संभाग है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा और बस्तर। जिसमें से रायपुर देखा जाए तो रायपुर 1956 में संभाग बना था, बिलासपुर भी 1956 में संभाग बना, दुर्ग संभाग 2014 में बना, सरगुजा संभाग 2008 में और बस्तर संभाग 1981 में बना। तो इसका आंसर 3 सन 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निर्माण किस सरकार के प्रयासों से हुआ? बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे? KR नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी। तो इसका आंसर ए KR नारायणन। KR नारायणन ने ही 28 अगस्त को क्या किया था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 पे हस्ताक्षर किया था। और तब से 1 नवंबर सन 2000 को क्या करते हैं? हम छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम था दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए दक्षिण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने संभाग हैं? पहला 6 संभाग,
5 संभाग, 7 संभाग और 4 संभाग? इसका आंसर है आंसर 2, 5 संभाग हैं। कौन कौन से संभाग हैं? उत्तर में सरगुजा संभाग, मध्य उसके नीचे है बिलासपुर संभाग, मध्य में रायपुर और दुर्ग संभाग है और दक्षिण में बस्तर संभाग है। और जिसमें से सरगुजा संभाग कब बना था? तो 2008 में। बिलासपुर संभाग कब बना था? तो 1956 में। मध्य में रायपुर संभाग कब बना था? तो 1956 में। दुर्ग संभाग कब बना था? तो 2014 में। और बस्तर संभाग कब बना था? तो 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.11%, 3.11%, 4.11% और 5.36%। तो इसका आंसर है आंसर 3, 4.11%। अब छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन से नंबर का राज्य है? तो 10वें नंबर का राज्य है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना के दृष्टि से देखा जाए तो कितने नंबर का राज्य है? तो 26वें नंबर का राज्य है। और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 255, 45, 198, 255, 45, 198। और क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ 16वें नंबर का राज्य है। तो इसका आंसर है आंसर 3, 4.11 किलोमीटर, 4.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राज्य की राजकीय भाषा है हिंदी, छत्तीसगढ़ी, हल्बी और गोंडी। तो इसका आंसर है आंसर ए, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को, 28 नवंबर को, 25 दिसंबर को और 30 दिसंबर को। तो इसका आंसर है आंसर 3, 25 दिसंबर को। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।